अब रुख करते हैं चिन्नौट का, जहां सब्जी मंडी चिन्नौट में सब्जी की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। टमाटर, अदरक समेत आलू, प्याज, लहसुन और मुकामी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 85 जबकि 120 से 130 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे, जबकि प्याज 125 से 180 रुपए फी किलो बिकने लगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ सैलाब ने तबाहकारियां की हुई हैं तो दूसरी जानिब ग्रां फरोशी अरूज पर पहुंच चुकी है, जिसके बायस सब्जी मंडी चिन्नौट में सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज मार्केट कमेटी की जो जारी करदा रेट लिस्ट है उस पर जो प्याज है वो 120 से 125 है, जबकि यहाँ पर मुख्तलिफ शॉप का हमने विजिट किया है, शहरियों से पूछा भी है। उनका ये कहना है कि 150 से 170 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। हमारे पास कुछ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइए कि प्याज के दाम कितने हैं, कितने रुपए किलो लिया आपने? 180 रुपये किलो मिले हैं। तो पहले कितने पहले 240 250 रुपये थे। तो सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है? पहले से तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ा ज़्यादा। यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। भाईजान आप देखिए कि यहाँ पर ग्रां फरोशी अरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या कहते हैं इस वक्त? जी, मैं सवाल करता हूँ मार्केट कमेटी से कि क्या आपका जो है मार्केट कमेटी जो देती है प्राइस जो रेट लिस्टों जो है वो यहाँ पर सिर्फ अवेजा करने के लिए दी जाती हैं, क्या उन पर अमल दरामद नहीं होता ही नहीं है? गाहक जो आता है वो रेट पे और लिस्ट पे और रेट होता है और गाहक को और दिया जाता है। मेरा सवाल है मार्केट कमेटी और मुझे स्टेट से, क्या आपने सिर्फ रेट लिस्टें ही इनको देनी है, उन पे अमल दरामद नहीं करवाना, या फिर मिली भगत जो है वो नज़र आ रही है? बिल्कुल, सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी इंतजामिया और यहाँ पर जो आड़त माफिया है उनका राज है और कोई पूछने वाला नहीं है, कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही, जिसके बायस सब्जियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। शहरियों को शदीद जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। 2 वक्त की रोटी कमाना पहले ही 2 बार हो चुका था, लेकिन अब जो है वो सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो आफ्टर शॉट्स आ रहे हैं वो सब्जियों की कीमतों के हवाले से है। प्याज, आलू, सब्ज मिसाला जात और दीगर जो सब्जियां उनके दाम पहुंच से दूर हो गई हैं। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माह अगस्त में दरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1% कम रही। सनतकार कहते हैं एक माह में बरामदात 25% कम हुई, जबकि बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स भी 50% कम हुए। ऐसे में दरामदात कम होने के बावजूद खित्ते में हमारा कोई खरीदार नहीं रहेगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? वैसे तो मुफ्ती इस्माइल साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी ये पैगाम आया है, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने ऑफिशियली एड्रेस करते हुए कहा है कि 13% इम्पोर्ट जो है वो कम हुई है और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी बढ़ रही है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि एक्सपोर्ट जो है गुज़िश्ता 1 महीने पहले 25% कम हुई है और इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स हैं उनमें भी नुमाया कमी देखने को आ रही है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ साबिक सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फारूक यूसुफ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। फारूक भाई, आप माशाल्लाह इंपोर्ट भी करते हैं, मशीनरी को आप देखते हैं, इंपोर्ट के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। क्या हम हकीकी तौर पर समझ रहे हैं कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है और जब से लग्जरी आइटम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ भी बढ़ा दी गई हैं, उसके बाद क्या इंपोर्ट की नफ़ी हुई है और साथ एक्सपोर्ट क्या बढ़ रही है और हम क्या वाकई राइट ट्रैक के ऊपर हैं? बहुत शुक्रिया शराज। इसमें 2 बहुत अहम चीज़ें हैं। एक इंपोर्ट का कम होना, एक्सपोर्ट का बढ़ना। एक है इंपोर्ट पे ऐसे बैरियर लगाना जिससे आपकी एक्सपोर्ट आइटम जो है जैसे रॉ मटेरियल है वो भी मुतासर हो और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो। इस वक्त 1 बिलियन के कम ऑर्डर्स हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर के, जो कि अभी इम्पैक्ट आएगा, अभी हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा जब आपकी एक्सपोर्ट कम होगी। रियलिटी ये है कि आपकी इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल कम नहीं हुई, आपने ऐसे बैरियर लगाए हैं। एक्चुअली अगर इंपोर्ट को कम करना है तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिसीजंस लेने होंगे। आपकी कॉटन जो कि दुनिया का आपका चौथा बड़ा आप मुल्क है कॉटन प्रोड्यूस करने वाला, इसका सीड इंपोर्ट हो रहा है। इसकी लास्ट ईयर भी अगर हम इसको देखें और अब तक के सिनेरियो में सारा चेक कर लें तो हमारी कॉटन जो है वो भी 5.2 शॉर्टेज है, जिसकी 1.5 बिलियन बेल का हमने दरामदात कम होने के बावजूद खत्ते में हमारा नहीं रहेगा। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़े और आपको बताएं बिजली फैसलाबाद जनरल हॉस्पिटल समनाबाद की नाके सिक्योरिटी और अमला की नाअहली। अस्पताल में जेर इलाज मरीज लुट गए। चोर सोते हुए मरीजों की जेब से मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद की नाके सिक्योरिटी और अमले की नाअहली। अस्पताल में जेर इलाज मरीज लुट गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल जनरल अस्पताल समनाबाद में सिक्योरिटी का जो है वो नाकस निज़ाम है। यहाँ पे सिक्योरिटी अमला जो है वो तैनात हुकूमत की जानिब से नहीं किया जा सका, और ऐसे में जो यहाँ पे ज़ेर इलाज मरीज़ हैं वो नकदी और मोबाइल फ़ोन से जो है महरूम हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे मुतासरा मरीज़ जो कि इस वक्त ज़ेर इलाज है, उनसे जानते हैं कि वाक़या किस तरह करके पेश आया। जी, किस तरह करके वाक़या पेश आया है? क्या क्या कितने मरीज़ यहाँ से मुतासर हुए? हाँ जी, कितने मरीज़ मुतासर हुए? कम से कम 3 ਤੋਂ 4 ਮਰੀਜ਼ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਏ ਔਰ ਰਸ਼ਨਾਈ ਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਂਦਾ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ। वाक़या किस तरह करके आया? कब ये वारदात हुई है? कब ये चोरी हुई है पैसे और मोबाइल? ये रात 12 बजे से लग के 1:30 बजे तक हुई है चोरी। आप लोग सो रहे थे? हाँ जी, क्या क्या निकाल के ले गए? मोबाइल, पैसे और ਸਿਗਰਟ ਔਰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਜਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਘੰਟੇ ਦੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ। 3 से 4 मरीजों के यहाँ से मोबाइल फ़ोन और उनकी जो नकदी है वो निकाली गई है, जिस पर सीओ हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर शोएब रहमान का कहना है कि वाक़े से मुतल्लिक जो है वो पुलिस को एप्लीकेशन दी 3 जाएगी। सिखों को लूटा गया है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़रई यूनिवर्सिटी में तालीम होगी अब पहले से भी महंगी। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने BS प्रोग्राम्स की फीसों में 10,000 रुपए फीस सेमेस्टर का इजाफा किया है। हॉस्टल में रहने वाले तलबा को भी 3,500 रुपए फीस सेमेस्टर इजाफी अदा करना पड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी में तालीम होगी अब पहले से भी महंगी। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने BS प्रोग्राम्स की फीसों में 10,000 रुपए फी सेमेस्टर तक का इजाफा कर दिया। हॉस्टल में रहने वाले तलबा को भी 3,500 रुपए फी सेमेस्टर इजाफी अदा करने पड़ेंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होने के साथ साथ अब तालीम जो है वो भी मज़ीद महंगी होगी। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने फीसों में 10,000 रुपये तक फी सेमेस्टर इजाफा कर दिया है, और इसके अलावा अगर तलबा हॉस्टल में रहना चाहें तो उन्हें भी पहले से ज़्यादा जो फीसें हैं वो अदा करना होंगी। हॉस्टल की फ़ीस जो कि 15,000 रुपये फीस सेमेस्टर थी उसको बढ़ाकर 18,000 से ज़ायद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तमाम शुबाजात की तो वहाँ भी हर सेमेस्टर की फ़ीस में 10,000 के लगभग जो इजाफा है वो किया गया है। तो वो तमाम तलबा व तालबात जो कि ज़रई यूनिवर्सिटी का रुख करते थे और कंपैरेटिवली दीगर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर कम फ़ीसें थी, अब ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने भी एक लंबा जंप लगाया है फीसों में और 10,000 रुपये तक फीसें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। इस हवाले से अगर बात करें एग्रीकल्चर में अगर किसी ने BS करना हो तो जिसकी पहले फीस 32,000 रुपये हुआ करती थी अब उनको 40,000 रुपये अदा करना होंगे। होम न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डाइटेटिक्स जो है उसमें 38,000 फीस हुआ करती थी जो कि अब बढ़ाकर 48,000 रुपये कर दी है। इसी तरह से DVM करने वाले जो तलबा व तालबात हैं जिनकी फीस पहले 34,000 हुआ करती थी अब उनको 43,000 हर सेमेस्टर में अदा करना होगा। इसी तरह BBA के जो तलबा व तालबात हैं जो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से BBA करते थे उनकी फीस 40,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब उनको 58,000 रुपये फीस जो है अब वो जमा करवाना होगी। इसी तरह से अप्लाइड साइंसेज के जितने भी शोबाजात हैं कंप्यूटर साइंसेज है उनकी फीस को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 58,000 रुपये कर दिया गया है। तो तमाम ही शोबाजात ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो ऑफर किए जा रहे हैं उनमें 10,000 के करीब तमाम जो शोबाजात हैं उनमें सेमेस्टर फीसों में इजाफा किया गया है और आइंदा अगले सेमेस्टर के लिए जो भी बच्चे फीस अदा करेंगे 10,000 कर दिया गया। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस मगर आमदन पर टैक्स जीरो। FBR ने फैसलाबाद में टैक्सनेट में गैर रजिस्टर्ड 6,000 अफराद का सुराग लगा लिया। गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। आपको बता रहे हैं बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शन मगर आमदन पर टैक्स जीरो। FBR ने फैसलाबाद ने टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड 6,000 अफराद का सुराग लगा लिया। गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस भी जारी कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा।
جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فیصل آباد ڈویژن میں ایسے لوگوں کا سراغ لگایا گیا ہے جن کی جانب سے بڑی بینک ٹرانزیکشن گزشتہ ایک سال کے دوران کی جا رہی ہیں یا کی جا رہی تھیں، مگر وہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ تھے، یعنی کہ ان کی آمدن قابل ٹیکس تھی۔ اگر وہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کی آمدن 4 لاکھ روپے یا اس سے زائد ہے، مگر ان کی جانب سے بڑی بینکنگ ٹرانزیکشن لاکھوں روپے کی جاتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آمدن پر کوئی ٹیکس نہیں دیا۔ تو اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مختلف بینکوں سے وہ تفصیلات حاصل کی ہیں اور 6000 فیصل آباد ڈویژن کے ایسے افراد کا سراغ لگایا گیا ہے جو کہ بڑی بینک ٹرانزیکشنز کرنے کے باوجود ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں۔ ایف بی آر حکام کے مطابق اس حوالے سے ان تمام غیر رجسٹرڈ افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ فوری طور پر 1 مہینے کے اندر اپنے آپ کو انکم ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کروائیں اور ان نوٹسز کا جواب دیں اور اس کے ساتھ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور جو ٹیکس ان کی طرف واجب الادا بنتا ہے وہ ادا کریں۔ بصورت دیگر ایف بی آر کی جانب سے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو نہ صرف جرمانے میں غیر رجسٹرڈ 6000 افراد کا سراغ لگا لیا۔ بہت شکریہ عمیر عظمت، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنگ سیٹلائٹ ٹاؤن زچہ بچہ ہاسپٹل میں حفاظتی دیوار نہ ہی چوکیدار، لاکھوں روپے کی ادویات اور سرکاری املاک غیر محفوظ۔ جنگ کا واحد زچہ بچہ سینٹر کی دیوار عرصہ دراز سے زمین بوس، محکمہ صحت تعمیر کروانے میں ناکام رہی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جنگ سے۔ جنگ میں سیٹلائٹ ٹاؤن زچہ بچہ ہسپتال میں حفاظتی دیوار نہ ہی چوکیدار، لاکھوں روپے کی ادویات اور سرکاری املاک غیر محفوظ۔ جنگ کا واحد زچہ بچہ سینٹر کی دیوار عرصہ دراز سے زمین بوس ہے، محکمہ صحت تعمیر کروانے میں ناکام ہو گئی۔ اسی پر بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، جنگ سیٹلائٹ ٹاؤن کا واحد یہ زچہ بچہ ہاسپٹل ہے جہاں پر لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ یہاں پر ایل ایچ وی اور یہی جو ہے ویکسینیٹر کے لیے یہاں پر ویکسینیشن پوائنٹ بھی قائم کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر نہ ہی تو چوکیدار ہے اور اس کی دیوار جو ہے وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ گئی ہے، جس کو دوبارہ مرمت کروانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ یہاں پر قیمتی ادویات کے ساتھ یہاں پر مشینری بھی پڑی ہے، رات کے اوقات میں جو ہے وہ ادویات اور جو ہے مشینری بھی چوری ہونے کا خدشہ ہے۔ ہمارے ساتھ مقامی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، دیوار نہیں ہے، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا واحد زچہ بچہ سینٹر ہے، یہاں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ دیوار بھی یہاں سے جب بارش آئی تھی یہ دیوار بھی یہاں پر گر گئی تھی اور یہ بقیہ دیوار بھی زب و حالی کا شکار ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بھی زب و حالی کا شکار ہے، اور سیکیورٹی گارڈ کا بھی ایشو ہے یہاں پر، تاکہ جو ادویات پڑی ہیں وہ بھی چوری نہ ہو، محفوظ ہوں۔ اور دوسرے یہاں پر خواتین آتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ خواتین آتی ہیں، تو ان کو بھی کتا یا کوئی بھی آوارہ جانور کاٹ لے تو اس کی ویکسین بھی ڈی ایچ کے او میں نہیں ہے۔ اور تیسرا، ڈاکٹرز کا ٹائم مقرر کیا جائے تاکہ سیٹلر ٹاؤن کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ ہماری محکمہ ہیلتھ کے اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ عوام کے حال و کرم حال پر رحم کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ جی بالکل، یہاں پہ جو ہے وہ مقامی لوگوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس کی دیوار تعمیر کی جائے، اسی کے ساتھ ڈاکٹرز کا ٹائم بھی مقرر کیا جائے اور ساتھ ہی یہاں پر سیکیورٹی گارڈ بھی رکھا جائے تاکہ یہاں پر جو ہے آنے والے مقامی شہریوں کو فائدہ ہو سکے۔ جی وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔